पुराने समय की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों ही बहुत गरीब थे। दोनों के पास थोड़ी थोड़ी जमीन थी। दोनों उसमें ही मेहनत करके अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाते थे। अचानक कुछ समय बाद दोनों की एक ही दिन एक ही समय पर मृत्यु हो गई। यमराज दोनों को एक साथ भगवान के पास ले गए। उन दोनों को भगवान के पास लाया गया। भगवान ने उन्हें देखकर उनसे पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे इस जीवन में क्या कमी थी? अब तुम्हें क्या बनाकर मैं दोबारा इस संसार में भेजूं? भगवान की बात सुनकर उनमें से एक किसान बड़े गुस्से से बोला, हे भगवान, आपने इस जन्म में मुझे बहुत घटिया जिंदगी दी थी। आपने कुछ भी नहीं दिया था मुझे। पूरी जिंदगी मैंने बैलों की तरह काम किया। जो कुछ भी कमाया बस पेट भरने में लगा दिया। ना ही मैं कभी अच्छे कपड़े पहन पाया और ना ही कभी अपने परिवार को ढंग से खाना खिला पाया। जो भी पैसे कमाता था कोई आकर मुझसे लेकर चला जाता था। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया। देखो कैसी जानवरों जैसी जिंदगी थी मेरी। उसकी ये बात सुनकर भगवान कुछ समय तक मौन रहे और पुनः उस किसान से पूछा, तो अब क्या चाहते हो तुम? इस जन्म में तुम्हें क्या बनाऊं? भगवान का प्रश्न सुनकर वह किसान पुनः बोला, भगवान आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि किसी को कुछ भी देना ना पड़े। मुझे तो केवल चारों तरफ से पैसा ही पैसा मिले। अपनी बात कहकर वह किसान चुप रह गया। भगवान ने उसकी बात सुनी और कहा, तथास्तु, तुम अब जा सकते हो। मैं तुम्हें ऐसा ही जीवन दूंगा जैसा तुमने मुझसे मांगा है। उसके जाने पर भगवान ने पुनः दूसरे किसान से पूछा, अब तुम बताओ तुम्हें क्या बनना है? तुम्हारे जीवन में क्या कमी थी? तुम क्या चाहते हो? उस किसान ने भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया। मैं आपसे क्या मांगूं? आपने मुझे एक अच्छा परिवार दिया, मुझे कुछ जमीन दी जिस पर मेहनत से काम करके मैंने अपने परिवार को अच्छा जीवन दिया। खाने के लिए आपने मुझे और मेरे परिवार को भरपेट खाना दिया। मैं और मेरा परिवार कभी भूखे पेट नहीं सोया। बस एक कमी थी मेरे जीवन में जिसका मुझे पूरी जिंदगी अफसोस रहा और आज भी है। मेरे दरवाजे पर कुछ भूखे प्यासे लोग भोजन मांगने के लिए आते थे, परंतु कभी कभी भोजन ना होने के कारण उन्हें भोजन नहीं दे पाता था। मेरे दरवाजे पर भूखे पेट ही लौट जाते थे। ऐसा कहकर वह चुप हो गया। भगवान ने उसकी बात सुनकर उससे पूछा, तो अब तुम क्या चाहते हो? तो मैं इस जन्म में तुम्हें क्या बनाऊं? किसान ने भगवान से हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु, आप कुछ ऐसा कर दो कि मेरे द्वार से कोई भी भूखा प्यासा न जाए। भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम जाओ, हमारे द्वार से कोई भी भूखा प्यासा नहीं जाएगा। अब दोनों को पुनः दोबारा उसी गांव में एक साथ जन्म हुआ और कुछ ही दिनों में दोनों बड़े हुए। पहला व्यक्ति जिसने भगवान से कहा था कि उसे चारों तरफ से धन मिले और मुझे कभी किसी को कुछ देना ना पड़े, वह व्यक्ति उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना। अब उसको किसी को कुछ भी देना नहीं पड़ता था और जो कोई भी आता उसकी झोली में पैसे डालकर चला जाता था। दूसरे व्यक्ति जिसने भगवान से कहा था कि उसे कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना हो जाए कि मेरे द्वार से कोई भूखा प्यासा व्यक्ति ना जाए, वह व्यक्ति उसी गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। दोस्तों, हमें ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है हमें उसी में संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। अक्सर देखा जाता है कि सभी लोगों को हमेशा दूसरों की चीजें ज्यादा पसंद आती हैं। इसके चक्कर में वे अपना जीवन भी अच्छे से नहीं जी पाते। दोस्तों, हर बात के दो पहलू हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से देखते हैं या नेगेटिव तरीके से। अच्छा जीवन जीना है तो अपनी सोच को बनाइए, चीज़ों में कमियां मत निकालिए, बल्कि जो भगवान ने दिया है उसका आनंद लीजिए और हमेशा दूसरे के प्रति सेवा भाव रखिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करना।